तो क्लास बीए बीएड थर्ड ईयर, क्लास बीए बीएड फर्स्ट ईयर, टॉपिक चल रहा है अपना नवपाषाण काल, यानी बीए बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास का टॉपिक अपना चल रहा है नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल के बारे में अपन है जो चर्चा की है और करते रहेंगे जब तक ये पूरा नहीं होगा। तो टॉपिक के बारे में अपन कहाँ तक कल कहाँ तक छोड़ा था, और इसमें देखो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में अपन विश्व के संदर्भ में बात करते हैं, विश्व के संदर्भ में। तो विश्व के संदर्भ में अपनी बात चल रही थी। नवपाषाण काल की स्थिति विश्व के संदर्भ में यदि देखा जाए तो वहाँ विश्व के संदर्भ में क्या नवपाषाण काल की स्थिति रही, कितने प्राचीन, कब से ये नवपाषाण काल की वहाँ शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ हुई, क्या मिला, किस प्रकार के औजार मिले, किस प्रकार से कृषि हो रही थी, किस प्रकार से वहाँ पशुपालन हो रहा था। तो ऐसी चीज़ें हम विश्व के संदर्भ में देखेंगे। और आपके टॉपिक में वैसे भारत के संदर्भ में पूछ रखा है, लेकिन भारत के संदर्भ को जानने से पहले थोड़ा विश्व के संदर्भ में भी अपने को जानकारी होनी आवश्यक है। तो कुछ स्थलों के बारे में अपन ने बात की थी, और उससे आगे वो लेते हैं विश्व के संदर्भ में और क्या बताया गया है नवपाषाण काल में। तो स्थलों के बारे में चर्चा की थी। तो विश्व में नवपाषाण काल के समय स्थलों के बारे में चर्चा कर ली थी, और अब हम विश्व के ही संदर्भ में उपकरणों या फिर औजारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नवपाषाण कालीन मानव ने पूर्व में प्रचलित औजारों या फिर उपकरणों के साथ कुछ नवीन उपकरणों को बनाकर काम में ली। तो देखो भाई, यहाँ कहने का मतलब ये है कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो जितने भी औजार थे उनको त्यागा नहीं गया, छोड़ा नहीं गया। उन उपकरणों को नवपाषाण काल में यूज लिया
प्रयोग में लिया और इसी के साथ साथ कुछ और नए उपकरण है जो बनाए गए नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। ये विश्व के संदर्भ में अभी बात चल रही है। अब नए नए जो कौन कौन से उपकरण थे उसके बारे में पता कर लेते हैं। नंबर 1, चिकनी कुल्हाड़ियां। चिकनी कुल्हाड़ियां। चिकनी कुल्हाड़ियां की अगर बात करें तो यह नवपाषाण काल का मुख्य चिकनी कुल्हाड़ियां, यह नवपाषाण कालीन औजारों की मुख्य विशेषता रही। देखो, चिकनी कई बार चर्चा कर चुके हैं। चिकनी क्योंकि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में जितने भी प्रकार के औजार पाए गए उनको सुंदर बनाने की कोशिश नहीं की गई, सुंदर बनाने का प्रयास नहीं किया गया। जबकि नवपाषाण काल में जो अपने दैनिक जीवन में उपकरण या औजारों का जो प्रयोग किया जाता था उसको अब सुंदर बनाने की कला उन्होंने सीख ली। नवपाषाण काल के मनुष्यों ने अपने औजारों को पॉलिश करना सीख लिया। उनको घिस करके उस पर फिनिशिंग करके उसको पॉलिश करने का मतलब सीधा ये है कि उसको अब सुंदर बनाने की कला को उन्होंने विकसित कर लिया था। ये विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो चिकनी कुल्हाड़ियां ये मुख्य विशेषता में इसको आप शामिल कर सकते हो। नवपाषाण काल के जो उपकरण है या पूरे नवपाषाण काल की यदि बात करें तो ये मुख्य बिंदुओं में ये भी मुख्य बिंदु एक आप रख सकते हो। दूसरी बात करें बंसुला। बंसुले का प्रयोग लकड़ी को छीलना। तो बंसुले का प्रयोग लकड़ी को छीलने के लिए काम में लिया जाता था। चिज्जेल नामक औजार का क्या प्रयोग होता था? चिज्जेल का मतलब आधुनिक छेनी। छोटा सा हथियार होता था, ये छोटा सा हथियार होता था आधुनिक छेनी। रिंग स्टोन यानी कि छोटे गोल उपकरण, इनका आकार अंगूठी नुमा होता था। अंगूठी जो अंगुली में पहनी जाती है ना उसके जैसा है जो आकार इसका होता था। छोटे होते थे, गोल होते थे और उसके चारों तरफ है जो
धार होती थी। फैब्रिकेटर, फैब्रिकेटर 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 ये किस काम आता था? गोल या बेलनाकार, ये आधुनिक से बात करें तो आधुनिक थोड़े जैसा था। तो ये फैब्रिकेटर जो है ये गोल बेलनाकार आकार जैसा, और आधुनिक की बात करें तो हथौड़े जैसा उपकरण होता था। मिल स्टोन ये वह किस प्रकार का औजार होता था? मिल स्टोन आधुनिक सिलबट्टा आधुनिक सिलबट्टा। एक बार क्लास के अंदर ये सिलबट्टा शब्द आया था, और मैंने आपको कहा था कि किस प्रकार का औजार होता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो सिलबट्टा जो होता था, ये जैसे एक गोल पत्थर है, और ये भी एक छोटा सा गोल पत्थर है। इसको पकड़ करके इस बड़े वाले गोल पत्थर पर कुछ वस्तु या कोई भी वस्तु रख करके उसको घिस करके बारीक किया जाए, घिस करके उसको पीसा जाए या उसको बारीक किया जाए, वो था सिलबट्टा। आधुनिक ओखली कह सकते हो। ओखली तो वैसे कूटने के लिए होती है, लेकिन वो रगड़ने की एक छोटा सा पत्थर जैसा होता है, और रगड़ने के लिए जो ऊपर से अपन पकड़ करके रगड़ते हैं वो भी पत्थर का ही होता है। तो इसके ऊपर यदि जैसे कोई बात काली मिर्च रख दी, काली मिर्च को यदि पीस करके मई करना है, छोटा करना है, बारीक करना है, तो इसको पकड़ करके घिस करके उसको मई किया जाता था, यानी कि उसका पाउडर है जो बनाया जाता था। सिलबट्टा इस प्रकार का उपकरण होता है। तो ये जो है अनाज पीसने के भी काम आता होगा, तो इससे अनाज भी पीसा गया होगा, रगड़ करके इसका पाउडर बनाया होगा, आटा बनाया होगा। बिल्लोरी यानी कि क्वार्टजाइट पत्थर। क्वार्टजाइट पत्थर जैसे मैं ये लिख देता हूँ यहाँ, पूरा पाषाण मध्य पूरा पाषाण मध्य
पाषाण और नवपाषाण। पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण और नवपाषाण। जैसे यहाँ क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग उपकरण बनाने में किया। तो पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट नामक पत्थर का प्रयोग है जो उपकरण बनाने में किया। इसी प्रकार मध्य पाषाण काल में ये क्वार्टजाइट तो रहेगा, यानी कि क्वार्टजाइट पत्थर तो रहेगा। इसके साथ में जैस्पर, चरट ऐसे कुछ पत्थर और जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार नवपाषाण काल में आपका क्वार्टजाइट, जैस्पर और चरट ये तो रहेंगे, यानी कि क्वार्टजाइट, जैस्पर, चरट ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ में एक नया पत्थर जुड़ जाता है, हरे रंग का ट्रेप नामक पत्थर है जो नवपाषाण काल में और जुड़ जाता है उपकरण या औजार बनाने में। अब करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में नवपाषाण काल। ये विश्व के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी, जानने का प्रयास किया अपन ने। अब भारत के संदर्भ में नवपाषाण काल की स्थिति क्या थी? देखो भाई, विश्व के संदर्भ में नवपाषाण की शुरुआत मैंने बताया कि विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत मैंने बताया 9000 BC, यानी कि 9000 ईसा पूर्व पहले हुई थी। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत के संदर्भ में बात की जाए, भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो यहाँ 7000 BC, यानी कि 7000 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यानी कि विश्व के संदर्भ में यदि बात करें
तो वहाँ नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व हो गई थी। और भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो 7 या 8000 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। अब अपन भारत के संदर्भ में मुख्य मुख्य स्थलों की चर्चा करेंगे और उन स्थलों से नवपाषाण काल की जानकारी हमें किस प्रकार से मिलती है, वहाँ पशुपालन कृषि पालन किस प्रकार से हुआ, उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसकी कौन कौन से मुख्य स्थल है, उनके मुख्य स्थलों को एक एक करके अपन देखे जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम 1860 की बात है। सर्वप्रथम 1860 में ली मेसूरिये वैज्ञानिक का नाम है, पुरातत्वविद का। ली मेसूरिये ने उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी घाटी में, उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी घाटी में उत्तर पाषाणकालीन पोलिस का सेल्ट यानी उत्तर पाषाणकालीन ये नवपाषाण काल उत्तर पाषाणकालीन पोलिस सेल्ट यानी कि उपकरण खोज निकाले। इसमें मुख्यतः औजार कौन सा था? चिकनी या पोलिश की गई कुल्हाड़ी, ये औजार कुल्हाड़ी। (1872) में विलियम फ्रेजर ने बेल्लारी वर्तमान की बात की जाए तो कर्नाटक में यानी कि दक्षिण भारत को नवपाषाण का केंद्र बिंदु घोषित कर दिया। कहने का भावार्थ ये है कि विलियम
विलियम फ्रेजर ने बेल्लारी नामक स्थान जो कर्नाटक में पड़ता है, दक्षिण भारत को, कर्नाटक दक्षिण में है, तो दक्षिण भारत को नवपाषाण काल का केंद्र बिंदु घोषित कर दिया। केंद्र बिंदु घोषित इसलिए कर दिया कि बेल्लारी नामक जगह से नवपाषाण काल के बड़े पैमाने पर है जो औजार पाए गए, यानी कि बहुत सारे है जो बहुत संख्या में है जो उपकरण पाए गए, या यूं कह सकते हैं कि नवपाषाण काल के बड़ी संख्या में है जो साक्ष्य है जो प्राप्त हुए। इसलिए फ्रेजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवपाषाण काल का यदि केंद्र बिंदु माना जाए तो बेल्लारी कर्नाटक को माना जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेंगे अगले वीडियो में।